ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों और वंदनाओं। भागवत की प्रार्थनाओं के अंतर्गत हम दसम स्कंद के 27वें अध्याय में देवराज इंद्र की प्रार्थना और क्षमा याचना भगवान श्री गोपाल गोविंद कृष्ण के प्रति गोवर्धन लीला के उपरांत जो हुई उसको पूर्णाहुति पे पहुंचाया था। आज इसी प्रसंग में इंद्र के साथ ब्रह्मा जी के आज्ञा से आई हुई सुरभि गाय ने भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना और अभिषेक किया है। ये 3-4 श्लोक है, इनका पाठ करेंगे। तो 18वां श्लोक पढ़ रहे हैं, 27-18, 10, 27, 18। अथ आहा सुरभि कृष्णम अभिवन्द्य मनस्विनी स्वसंतानै उपामन्त्र्य गोपरूपेणम ईश्वरम। अथ का मतलब उसके उपरांत, जब इंद्र प्रार्थना कर चुका, क्षमा याचना कर चुका और भगवान ने कहा अब आप यहाँ से वापस अपने धाम जाइए, यहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं है, मेरी आज्ञा का पालन कीजिए। तो फिर आह का मतलब बोली। कौन बोली? सुरभि ही। सुरभि गाय जो आई थी वो बोली। किससे? कृष्णम, भगवान श्री कृष्ण से। क्या किया? अभिवंदन्य मतलब पूजा की। अभिवंदने का मतलब बड़ा आदर किया। और कैसी थी? मनस्विनी। मनस्विनी का मतलब समझदार थी, उसका मन शांत था। इसका मतलब ये है कि आई तो इंद्र उसको आगे करके लाया था, लेकिन वो इंद्र की प्रार्थना के समय शांत एक तरफ खड़ी रही। जानती थी कि भले इंद्र अपनी गलती को स्वीकार करे, अपने अपराध को स्वीकार करे, क्षमा याचना मांगे। स्वसंतानई मतलब अकेली नहीं आई थी, या तो अपने और गायों को वहां से लाई थी, और नहीं तो जो ब्रज की गायें हैं उनको वो अपना संतान मानती है, ऐसा उसका भाव है। उपामंत्र्य का मतलब भगवान को प्रार्थना करने लगी। उपामंत्र्य का मतलब भगवान अब मेरी प्रार्थना को सुनिए, ऐसे भगवान को अरदास करने लगी। कैसे भगवान को? कृष्ण को। कैसा है कृष्ण? यहाँ गोप रूपीण ईश्वरम, वो गोप रूप में है और वो गोकुल में यहाँ ईश्वर है, तो साक्षात ईश्वर, परंतु यहाँ गोप रूप में है और कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध है। माता सुरभि, गाय सुरभि माता ने अपने वंश के साथ, अपने गौ वंश के साथ भगवान श्री कृष्ण को आदर पूर्वक प्रणाम किया और बड़े सम्मान के साथ प्रार्थना की कि कृपया हमारी प्रार्थना को सुनिए। और उस समय भगवान श्री कृष्ण गोप वेश में विराजमान थे।
असल में गैया चराने ही गए थे, तो गोप वेश में थे। श्री प्रभुपाद जी के शिष्य लिखते हैं, ये गाय तो सुरभि स्वर्ग से आई थी। अब जो गाय भगवान श्री कृष्ण के संग में वृंदावन में है या गोलोक में है या गोकुल में है, वो तो दिव्य गाय है। सुरभि अभयपालयंतम, वहां के वृक्ष सारे कल्प वृक्ष हैं, गाय सारी सुरभि है। ये स्वर्ग की सुरभि भी बड़े स्नेह के साथ अपने ब्रज के वंश को अपना वंश मान रही थी। जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने गायों से प्रेम करते हैं ब्रज से, वो भी गायों से प्रेम करती हुई कह रही थी। क्योंकि भगवान गोप वेश में थे, तो गाय ने उस गोप वेश के भाव का लाभ लिया और ऐसे प्रार्थना करने लगी। अब ये एक उदाहरण चक्रवर्ती पाद देते हैं। सुरभि का जो गोवंश है वो स्वर्ग से आया। जो स्वर्ग में चीजें हैं वो भौतिक है, और ब्रज की जो गाय है वो भौतिक नहीं है, वो तो चिन्मय है, वो तो आध्यात्मिक है। उसको अपना वंश कैसे कहती है? ये जो ब्रज की गाय है ये तो गोलोक की सुरभि का वंश है, न कि स्वर्ग की सुरभि का वंश है, परंतु उसको अपना मानती है। कैसे? उदाहरण देते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र वंश में उत्पन्न हुए, तो ये चंद्र जो भौतिक जगत का है ये समझता है मेरे वंश में, लेकिन वास्तव में भगवान श्री कृष्ण आध्यात्मिक चंद्र के वंश में उत्पन्न हुए हैं। इसका मतलब एक आध्यात्मिक चंद्र का अस्तित्व आध्यात्मिक जगत में है। और जीव गोस्वामी कहते हैं अथ का मतलब है जब इंद्र प्रार्थना कर चुका उसके बाद सुरभि माता गौ आगे आई। पहले उन्होंने, वो मनस्विनी थी, बड़ी समझदार थी, वो जानती थी कि भले इंद्र अपनी क्षमा याचना एकांत में कृष्ण भगवान से मांग ले। और फिर सुरभि ने पूर्ण रूप से शरणागत होके प्रार्थना की, अभिवंदनीय अपने गोवंश के साथ की। फिर वही बात करते हैं कि भगवान जैसे चंद्रवंश में प्रकट हुए हैं अपने नित्य पार्षदों के साथ, सुरभि भी भगवान के सारे गौवंश के साथ उनकी पार्षद है गोलोक में। केवल आदर नहीं किया सुरभि ने, उपामंत्र्य का मतलब प्रार्थना के लिए भगवान को अपनी ओर आकर्षित किया। कैसे किया वो आगे वाले श्लोक में कृष्ण कृष्ण 2 बार पुकारेगी। उसने अपनी इच्छा को प्रकट किया क्योंकि भगवान गोप वेश में थे, गोप रूपीणम थे, और उसको इसलिए प्रार्थना की और आदर दिया क्योंकि वो ईश्वर है। अच्छा, इंद्र के ओर से प्रार्थना क्यों नहीं की? अपनी ओर से प्रार्थना क्यों की? क्योंकि वो मनस्विनी थी, बड़ी बुद्धिमान थी। वो चाहती थी कि सर्वशक्तिमान और उदार भगवान इंद्र के अपने अपराध की सुकृति और पश्चाताप को कैसे स्वीकार करते हैं उसको देखना चाहती थी, और अपना उनका भाव कुछ और ही था, इसलिए उन्होंने अलग बात की। सनातन गोस्वामी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अपने दया भरे अथवा अपने बहुत ही कुशल वचन इंद्र को जब कहे
उसके बाद सुरभि ने बोलना शुरू किया। वो बड़ी समझदार थी, मनस्विनी थी, अपने आप को रोक के शांत देख रही थी क्या हो रहा है। पहले नहीं बोलना चाहती थी इंद्र से। और वो ये सोच रही थी बड़ा अपराधी भी भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं भगवान की कृपा प्राप्त कर सकती हूँ। मैं भी भगवान को प्रार्थना करती हूँ। वो ऐसे भी सोच रही थी क्योंकि इंद्र ने गोकुल का, गायों का, ब्रजवासियों का अपराध किया है। भगवान दयालु है, संभव है कि उनके अपराध को क्षमा करे अथवा दयालु है कर दे। मैं देखना चाहती हूं। वो बड़ा आदर दे रही थी अभिवंदनीय, और फिर प्रार्थना करती थी उपमंत्रीय। भगवान भक्तों से बड़ा स्नेह करते हैं, और वो तो गोपाल चूड़ामणि है, वो गोकुल का रक्षक है, वो नंद का पुत्र है, वो यशोदा नंदन है। इस प्रकार से उसने कहा होगा। क्या उसने अभिवंदन किया होगा? सनातन गोस्वामी का पाद ने क्या उन्होंने कहा, हे भक्त वत्सल, हे गोप चूड़ामणि, हे गोकुल रक्षक, हे नंद नंदन, हे यशोदा नंदन। इस प्रकार से उन्होंने भगवान का अभिवंदन किया होगा, और फिर अपने दूध से भगवान का अभिषेक करेगी। और भगवान तो ईश्वर है, और इस वक्त गोपाल रूप में है, इसलिए गाय की ये प्रार्थना उचित है। अब ये सुरभि की प्रार्थना का पहला मंत्र पढ़ रहे हैं। सुरभि उवाच कृष्ण कृष्ण महायोगिम विश्वात्मन विश्वसंभवः भवता लोकनाथेन सनाथ वयम अच्युतः। कृष्ण कृष्ण दो बार कहने का मतलब है आनंद में विभोर है, अथवा भगवान को अपनी ओर आकर्षण करने के लिए कहती है कृष्ण कृष्ण। महायोगिन, आपने ये गोवर्धन उठा के अपनी योग शक्ति से जैसे ब्रज की रक्षा की है, गोवंश की रक्षा की है, आप महायोगेश्वर है। विश्वात्मम, हे विश्व की आत्मा, विश्व संभव, हे विश्व का कारण, हे विश्व का आदि कारण, विश्व की आत्मा, विश्व का आदि कारण। भवता लोकनाथेन, भवता मतलब आपके द्वारा, लोकनाथेन पूरे जगत के आप नाथ है, आप जगन्नाथ है। सनाथ, अगर कोई भाग्यशाली को नाथ हो तो उसको कहते हैं सनाथ। हम भी सनाथ हैं अच्युता, क्योंकि आप अपने भक्तों की रक्षा करने में कभी नहीं चूकते हैं। आप पूर्ण हैं, आप हमारे भी नाथ हैं, लोक के नाथ हैं, हमारे भी नाथ हैं। माँ सुरभि ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महायोगी, हे विश्व के आत्मा, आप जगत के नाथ हैं, और आप अपनी कृपा से, हे अच्युत भगवान, हम भी आपको अपना नाथ मान के सनाथ बनना चाहते हैं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, प्रभुपाद के शिष्य यहां उल्लेख कर रहे हैं, सुरभि बड़ी आनंद में है, इसलिए बार बार कृष्ण दो बार कह रही है। और महायोगी इसलिए कह रही है क्योंकि भगवान ने गोवर्धन धारण किया, योग शक्ति से किया था, और ब्रज के गोवंश और ब्रजवासियों की रक्षा की थी। जबकि हमारा इंद्र, जो मुझ सुरभि गाय का स्वामी है, वो तो तथाकथित है। वो इंद्र तो गोवंश को ब्रज में मारना चाह रहा था,
सुरभि समझ रही है कि ये देवता इंद्र हमारा स्वामी नहीं है, ये गोलोक नाथ कृष्ण हमारे स्वामी है, यही वास्तव में हमारा नाथ है। बड़े आनंद में विभोर होकर 2 बार कृष्ण कृष्ण कहकर सुरभि ने भगवान को अपनी ओर आकर्षित किया, और उसको महायोगी इसलिए किया क्योंकि आपने गोवंश की रक्षा गोवर्धन धारण करके की थी, और गोवर्धन का भी अर्थ है गायों के वंश का वृद्धि करने वाला। हमने आपको अपना नाथ मान लिया है, सुरभि मां कह रही है। क्या आवश्यकता है इस इंद्र का कि हमारे स्वामी बने, जो हमारे गोवंश को ब्रज में नाश करना चाह रहा था। उसको हम स्वामी नहीं मानते, हम आपको स्वामी मानती है। श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं, भगवान को गोपाल कृष्ण कृष्ण महायोगिन, जो गोप वेश में उसको ऐसे पुकार रही है, इन 2 बार पुकारने से वो चाह रही है कि ये हमारे अलौकिक नाथ स्वामी हमसे पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएं। वो कृष्ण कह के उसको गोपाल मानती है, पहचानती है, और 2 बार नाम लेने से उसको रस आ रहा था नाम लेने में, बहुत बड़ा स्वाद आ रहा था नाम लेने। आप योगेश्वर हो, बहुत आध्यात्मिक और भौतिक जगत के आदि कारण हो, और फिर वो कह रही थी मैं बड़ी प्रसन्न हूं जो आपने गौवंश की रक्षा की है, आपने हमारी रक्षा की है। ये जगत का नाथ आप, हम भी जगत में हैं। अच्युत इसलिए कहा है कि आप सदा के लिए हमारे स्वामी हैं, हमारी रक्षा करने में कभी नहीं चूकते हैं। ओ कृष्ण, ओ साक्षात भगवान। किसी बात को 2 बार कही जाए इसका मतलब, 3 बार कही जाए इसका मतलब वो बात पक्की है, या बार बार किसी का नाम लिए जाए इसका मतलब उसमें हमको सुख मिल रहा है और हम आनंदित है इसलिए बार बार कह रहे हैं, या वो पक्की बात है कि भगवान है वो, इसलिए बात कृष्ण कृष्ण गोपाल 2 बार कहा। दूसरा कृष्ण जो कहा उसका एक अर्थ सनातन गोस्वामी कहते हैं ये भी हो सकता है कि आप इस वक्त मानव जैसे रूप में पर ब्रह्म हो और सारी योग शक्तियों से संपन्न हो, महायोगी हो। इस वक्त आप नर रूप में साक्षात पर ब्रह्म सर्व शक्तियों से संपन्न महायोगीश्वर हो, और क्योंकि आप विश्व की आत्मा हो, और इसका दूसरा अर्थ है महायोगी का कि आप भक्ति योग, विशेष रूप से भक्ति योग देने वाले हो। महायोग है भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, इन सब में महायोग है भक्ति योग, और आप इसी भक्ति योग का ही सदा प्रचार करते हो, इसको ही आगे बढ़ाते हो। इसलिए आप विश्व आत्मा, इसलिए आप हम सबको प्रिय हो, क्योंकि भक्ति तो आपके प्रेम को ही जगाती है, और ये जगत तो आपसे ही उत्पन्न हुआ है, विश्व संभव आपसे हुआ है, तो आप हमारे नाथ ही हो, हम सनाथ, आप हमारे नाथ हो, और इसमें कोई संदेह नहीं है। आप अच्युत हो क्योंकि आप नाथ हो हमारे, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है क्योंकि आप अच्युत हो। अथवा आपके अनंत जो गुण है उनमें सबसे महत्वपूर्ण गुण है
भक्त वत्सल, भक्तों से स्नेह करते हो, इसलिए आपको अच्युत कहा जाता है। आपने कभी भक्तों से स्नेह करना नहीं छोड़ा, आप अच्युत हो। हम कितने भाग्यशाली हैं कि आप जैसा हमको स्वामी मिला है, हम सनात हो गए। और ये बहुवचन में कह रही है सुरभि, क्योंकि अपने सारे गोवंश की ओर से कह रही है और बड़े आदर से भगवान को कह रही है। अथवा इसका अर्थ है कि आप ही एकमात्र हमारे नाथ है, ब्रह्मा हमारा नाथ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप विश्व के नाथ हो, तो ब्रह्मा तो विश्व के अंदर आता है। आप गोलोक के नाथ हो, इन सारे लोकों से परे आप गोलोक के भी नाथ हो। आप जैसा नाथ मिला है हमको, भवता अनावनाथे न, हमको ऐसा नाथ मिला है, क्योंकि आप सदा रहने वाले हो। आप ऐसे नाथ हो जो अच्युत हो। बाकी स्वामी तो समय के साथ बदल जाते हैं, इंद्र भी तो बदलता रहता है हर मन मंत्र में, लेकिन आप अच्युत है, कभी हमारे नाथ बदलने वाले नहीं हो। दूसरे नाशवंत है, तो वो कैसे नाथ हो सकते हैं? नाथ का मतलब रक्षक, और इसलिए कहती है कि आप हमारे नाथ हो। कारण दे रही है कि आप अच्युत हो, दूसरे नाशवंत हैं, और आप सबसे आकर्षित हो कृष्ण। इसलिए 2 बार कृष्ण कहती है आप ही आकर्षित, सबसे ज्यादा आकर्षित हो। अगला श्लोक में कहती है सुरभि, त्वं नः परमकं देवं त्वं न इंद्रो जगत्पते भवाय भवगो विप्र देवानां ये च साधवः। त्वम आप न हमारे परमकम देवम। परमकम, परम का मतलब है असल में परम मतलब मान, और क का मतलब जिसके साथ जो सुख दे, आनंद दे, और देवम का मतलब पूजनीय। आप ही हमारे परम प्रिय पूजनीय हैं। त्वम न इंद्रो जगतपते, आप ही हमारे इंद्र है, क्योंकि आप जगत के पति है। इंद्र तो एक स्वर्ग का पति। भवाय भव गो विप्रा, भवाय का मतलब है सबके कल्याण के लिए। भव का मतलब बने हो, किसके भले के लिए बने हो? गो मतलब गाय, विप्र मतलब ब्राह्मण, देवा नाम मतलब देवता, ये च साधव और साधुओं के लिए। धेनो विपर सुर धेनो विपर हितलीन मनुज अवतार। सुर मतलब देवता, विपर माने ब्राह्मण, धेनु माने गाय, और संत, ये 4 के हित के लिए आपने अवतार लिया है। ये अन्य स्थितियों में भी ऐसे कहा जाता है। सुर विपर धेनु संत हितलीन मनुज अवतार। आप हमारे लिए पूजनीय है, परम पूजनीय है। इसलिए हे जगतपति, आप गाय, ब्राह्मण, देवता और संतों के हितकारी है। आप हमारे इंद्र बन जाइए। भगवान आपत काम है, परिपूर्ण है, आत्मा राम है। वो अपने लिए सब कुछ अपने आप कर सकता है, किसी से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी के शिष्य लिखते हैं। परंतु फिर भी भगवान ने किसी अपने बालक को इंद्र बना दिया है, जो उसके योग्य बच्चा था उसको। वो स्वर्ग का राजा है। अब इंद्र को ये पद तो भगवान ने दिया, उसने अपराध किया भगवान का, जिसने उसको इंद्र का पद दिया। क्योंकि इंद्र चुनता है मनवंतर अवतार, वो भगवान श्री कृष्ण का एक अंश का अंश है, वही इंद्र चुनता है।
तो इंद्र का चुनने वाला अधिकारी तो भगवान ही है, और उसने उसका ही अपराध कर दिया। तो सुरभि भगवान परम पुरुष श्री कृष्ण को प्रार्थना कर रही है कि आप ही हमारे इंद्र बन जाओ। और हम अच्छी तरह से आपकी सेवा करेंगे, अपनी आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, कभी अहंकार नहीं करेंगे। और अगर हम अहंकार नहीं करेंगे, अपराध नहीं करेंगे, तो कभी हम ऐसे संकोचित नहीं होंगे आपके सामने अपराधी की तरह, जैसे इस वक्त इंद्र का ये हाल है। इंद्र ने तो वृंदावन के ऊपर प्रहार ही किया था। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, आप हैं देवत, मतलब पूजनीय, और परम कहा मतलब परम आनंददायक, इसलिए आप हमारे इंद्र हैं। आप जगतपति हैं। इस वक्त आप गोप वेश में गोकुल में प्रकट हुए हैं। आप ही हमारे इंद्र बनने के योग्य हैं। आपने इंद्र का यज्ञ रोक के और उसको जीत कर इंद्र पद तो प्राप्त कर ही लिया है। श्री जीवा गोस्वामी लिखते हैं, आप पूजने हैं। वो क शब्द जो परम के साथ लगा है, इससे ये आपकी दया का सूचक है। आप दयालु हैं, परम करुणा है। परमक का मतलब परम करुणा। नितौच तद युक्तात गोपतापानी उपनिषद में लिखा है, जन्मराराभाम भिन्न स्थानोर अयम अछेद्योयम यो असौ सौर्य तिष्ठति यो असौ गौषु तिष्ठति यो असौ गोपान पाल्यति यो असौ सर्वेषु वेदेषु तिष्ठति यो असौ सर्वैर्वेदैः गीयति सो असौ सर्वेषु भूतेषु आवेश्य भूतानि वदन् विदधाति। इसका अर्थ है, जो जन्म मृत्यु से परे है, जो नित्य है, जिसको कभी काटा नहीं जाता, विभाजित नहीं किया जा सकता, वो सूर्य में विराजमान है, गाय में विराजमान है, वेद में विराजमान है। वो गाय का रक्षक है, गोपाल है। उनका वेदों में गुणगान किया गया है, और वो सब में प्रवेश करके और सबका आधार बना हुआ है। तो ये कृष्ण के लिए कहा गया है, इसलिए आप हमारे इंद्र बन जाइए हे जगन्नाथ। वैसे ही आप जगत के नाथ है, तो हमारे नाथ तो है ही, और गायों के तो आप गोपाल है ही, और ब्राह्मणों और देवताओं का भी हित करते हैं। गोभ्यो यज्ञाः प्रवर्तन्ते गोभ्यो देवाः समुत्थिताः गोभिवेदाः समुद्रग्रीणाः षडअंगपदक्रमाः। ये यज्ञ होता है क्योंकि गाय है तो यज्ञ हो, गौ है तो यज्ञ होता है। देवता प्रकट होते हैं गाय के कारण। वेदों के 6 अंग प्रकट होते हैं क्योंकि गाय है। ये गाय का सूकत है, ये गाय सूकत वेदों में। गोभ्यो यज्ञाः प्रवर्तन्ते गोभ्यो देवा समुत्थिताः। बहुत अच्छा है। भवाय भव, सदा ही भगवान आप सबको आनंद देते रहे। आपने इस वक्त की ब्रज की रक्षा करके आनंद दिया है। अब आगे का श्लोक पढ़ेंगे। इंद्रम नस्त्वाभिषेक्षाय मौ ब्रह्मचोरिता वयम अवतीर्णोऽसि विश्वात्मन भूमे भाराप अनोतये। सुरभि कहती, इंद्रम नस, आप हमारे इंद्र हैं।
त्वा अभिषेक श्यामो, आपका हम अभिषेक करेंगी। भाई क्यों करोगी, किसने कहा है? ब्रह्मणोचोदिता वयम, ब्रह्मा ने हमको आज्ञा दी है। अवतीर्णोसी विश्व आत्मन, हे विश्व की आत्मा, विश्व को प्रेम करने वाले, इस वक्त जो आपने अवतार लिया है भूमिर भार, भूमि का भार हरण करने के लिए, आपुनयन्ते, भूमि का भार हरण करने के लिए। तो ब्रह्मा जी के आदेश से हम आपका अभिषेक करेंगे और आपको इंद्र के पद के ऊपर स्थापित करेंगे। हे विश्वात्मन, आप इस धरती का भार उतारने के लिए इस समय अवतार लेकर आए हैं। श्री प्रभुपाद जी के शिष्य लिखते हैं, इस श्लोक से सुरभि कहती है कि देवता इंद्र का हमने स्वामी तो स्वीकार करके देख लिया। ये जो पुरंदर इस वक्त में इंद्र है, जिसका नाम है पुरंदर, वो हमने देख लिया। अब हम सोचकर आपको ही अपना स्वामी मानती है, क्योंकि ब्रह्मा ने हमको आदेश दिया है कि हम आपका अभिषेक करें और आपको इस पद के ऊपर स्थापित करें। स्थापित क्या करें? इस पद के ऊपर आपकी आराधना करें। हमको ब्रह्मा जी अधिकृत व्यक्ति ने ये आदेश दिया है। और आप धरती के ऊपर तो धरती का भार उतारने के लिए अवतार लेकर आए हैं। और ये जो अहंकारी राजा महाराजा जो अपने आप को यहाँ का राजा मान रहे हैं, उसको तो आप दंडित करेंगे ही। तो आप ही हमारे नाथ हैं। सुरभि भगवान का अभिषेक अपने ही पवित्रता के लिए, अपने को भाग्यशालिनी बनाने के लिए कर रही थी। भगवान को क्या इससे लेना? भगवान तो पहले ही विश्वात्मा है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, सुरभि कहती है आप हमारे इंद्र हैं, आपको हम अभिषेक करके इंद्र पद के ऊपर विराजमान करेंगे। तो भगवान कहते हैं किसकी आज्ञा से आप ये कार्य करेंगे? किसी की आज्ञा है आपको या आप अपने मन से कहती हो? तो कहती है ब्रह्मा जी ने हमको आज्ञा दी। बोला कब? बोला जब इंद्र भयभीत हुआ, क्योंकि ब्रज का हानि करने में असमर्थ था, तो वो ब्रह्मा जी के पास चला गया और उनको सब समाचार जाके सुनाया। ब्रह्मा ने अपने अपराध की स्मृति की कि मैंने भी तो कृष्ण का अपराध किया था और भयभीत था। उसने मेरे को आदेश दिया, सुरभि आप जाओ इंद्र के साथ, क्योंकि भगवान गाय से बहुत प्रेम करता है और वो गौपाल है, गांव की रक्षा करता है। इसलिए आप उस कृपा सागर कृष्ण के पास जाओ और इंद्र को क्षमा याचना मांगने में सहायता करो। आपको देख के उनके हृदय में दया आ जाएगी, क्योंकि वो है ही गोपाल। और उनका अभिषेक करना और गायों के इंद्र के रूप में उसको स्थापित करना। ये सुरभि कह रही है कि ब्रह्मा जी ने ऐसे कहा है मुझे। अरे अभिषेक का लाभ क्या है और इंद्र बनने की आवश्यकता क्या है गायों का मुझे? तो कहती है आपके चरण कमलों को तो ब्रह्मा और शंकर भी पूजना चाहते हैं, तो इंद्र कौन से बड़ी बात है? ऐसे कोटि ब्रह्मांडों के इंद्र आपके सेवक हैं। ये तो कार्य हम अपनी उन्नति के लिए, अपनी शुद्धि के लिए, अपनी भक्ति के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप धरती का भार उतारने के लिए ही तो अवतार लेके आए हैं विश्वात्मा। इसलिए वैसे आप कहाँ दिखाई देते हैं, आप तो अदृश्य रहते हैं। अब आ ही गए हैं तो हम इसका सौभाग्य प्राप्त करना चाहती हैं सेवा करके। श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं भक्ति पूर्वक उन्होंने
गुह्य भाव से गायों के इंद्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण को विराजमान करने के लिए प्रार्थना की। आप ही वास्तव में स्वाभाविक रूप से हमारे रक्षक है, इसलिए आप ही हमारे इंद्र हैं। अब हम आपका अभिषेक करके विश्व में प्रचार करके दुनिया को सुनाना चाहती हैं कि ये गोपाल हमारा रक्षक है, इंद्र है। भगवान ने कहा ब्रह्मा ने इंद्र को इंद्र का पद दिया है, तो मेरे को आप उसकी जगह पे इंद्र बनाएंगे तो ब्रह्मा नाराज नहीं हो जाएगा? उसके कानून का, उसके नियम का उल्लंघन हो जाएगा? कहते नहीं नहीं, ब्रह्मा जी ने हमें आदेश दिया है और उन्होंने कहा है कि हम आपका अभिषेक करें, तो फिर ब्रह्मा क्यों नहीं आया? भगवान ने पूछा। बोला ब्रह्मा पहले से ही लज्जित है आपका अपराध करके, उसमें आने की समर्थ नहीं, वो अपने आप को असमर्थ मान रहा था आने में। हम गौ है और आपसे हमारा बिल्कुल घनिष्ठ संबंध है, हम आपके साक्षात सेवक हैं, बहुत निकट के अंतरंग सेवक है, क्योंकि मैं गौवंश की माता हूं। ब्रह्मा के साथ अपना इतना निकट का संबंध नहीं है। वो तो भौतिक जगत से उसका काम, उसको बोलते भौतिक जगत की सृष्टि करता है। मैं तो गायों की मां हूं और आप गाय गोपाल है, इसलिए मेरा आपसे ज्यादा संबंध है, इसलिए मेरे को ये सेवा दी। और आदर पूर्वक बहुवचन में कह रही है, सब गोवंश की ओर से, और भगवान के आदर के लिए बहुवचन में कह रही है। अथवा इंद्र आदि को साथ लेके सबके लिए, सबकी ओर से कह रही है कि हम इंद्र और ऐरावत आदि सब आए हैं, ये आपका अभिषेक करके आपको पूजना चाहते हैं। इंद्र के अपराध के कारण जब वो भगवान के सामने आया तो ब्रह्मा साथ में इसलिए नहीं आए कि कहीं और मुझसे अपराध न हो जाए, कि अपराधी का साथी बन गया हूं। इंद्र ने किया अपराध और मैं फिर इंद्र के साथ आऊं तो मैं अपराधी का साथी माना जाऊंगा, इसलिए ब्रह्मा ने आने से मना कर दिया कि कहीं और एक अपराध ना मुझसे हो जाए। एक पहले अपराध हो गया, अब दूसरा अपराध, अपराधी का साथी बन के मैं चलूं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसे ब्रह्मा जी ने कहा। अरे एक गोपाल, एक ग्वाला इंद्र कैसे बनेगा? तो कहती हैं आप तो गोलोक से पधारे हैं, धरती पे अवतार लेकर आए हैं। तो भगवान कहते मैं तो मैं नंद का बेटा हूं, मैं नंद नंदन हूं, मैं आपका स्वामी कैसे बन सकता हूं? न सुरभि तुमको, न तुम्हारे स्वामी ब्रह्मा को भी ये पता न है, वो मुझे क्यों बनाना चाह रही हो? तो सुरभि कहती है भगवान हमको ऐसे मोह में डाल के भ्रमित मत करो, आप निरंतर गोलोक में विराजते हैं और हमारे नित्य स्वामी हैं। अब धरती के ऊपर नंद नंदन के रूप में आए हैं, तो नंद नंदन आदि को अपने सारे पार्षदों को साथ लाए हैं, वहां तो आप हमारे नित्य नाथ है ना। सुरभि अभ्यपालयंतम गोलोक निवस्ति, तो वहां तो हम आपके साथ सदा है ना। आप कोई मानव नहीं हो, ऐसे आपने जन्म नहीं लिया है, आप तो धरती का भार उतारने के लिए अवतार लेकर आए हैं। आप तो विश्व की आत्मा हैं, आप विश्व के रक्षक हैं। ये सारा संसार आपके ऊपर टिका हुआ है और धरती के ऊपर आप अपने भक्तों को सुख देने के लिए आए हैं, इसलिए आप हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिए और इससे सभी प्रसन्न हो जाएंगे। ये आपके जल अभिषेक से जिसके ऊपर इसका एक छींटा पड़ेगा वो भी सुखी हो जाएगा। ये तो ऐसा है यथा तरोरम मूल निश्चनेन
तृपयन्ति ततः स्कंद भुज उपशाखाः प्राणोपहाराय यथा इंद्रियाणां तथैव सर्वारणम अच्युत्यज्य। वो भागवत का ये श्लोक दे रहे हैं जीव गोस्वामी पाद के जड़ में जल देने से पूरा वृक्ष हरा भरा होता है, पेट में भोजन डालने से सारे इंद्रियों को बल मिलता है, ऐसे आप एक की पूजा करने से सारे ब्रह्मा इंद्र और अनंत कोटि ब्रह्मांडों के देवी देवता क्या सब जीव प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए आप हमको ये सेवा करने का शुभ अवसर दीजिए। अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, और मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो गया, और फिर तीसरी भी है। कृष्ण श्री शुकवाच एवं कृष्णो उपामंत्र्य सुरभिः पयस्सात्मनः जलै आकाशाद गंगाया ऐरावतः करोधृतैः क्रोधहृतैः इंद्रः शुरभिः साकं चोदितो देवमात्रभिः अभिषिञ्चन् तदा सार्तं गोविंद इति चाभिद्यात्। ऐसे कृष्ण को प्रार्थना करके सुरभि ने अपने दूध से और आकाश की गंगा का जल ऐरावत ने अपने सूंड में लेकर आया, और इंद्र पहले घबराया हुआ दूर खड़ा था। आदित्य आदि देवताओं की माताओं ने आकर उनको कहा, इंद्र तुम भी अभिषेक में भाग लो। तो अपनी माताओं के कहने के ऊपर इंद्र भी अभिषेक में भाग लेने लगा, और जो भगवान पहले यदुवंश में दाशारा, ये वृष्णि वंश में जो नाम कहलाता था, उसको आज गोविंद के नाम से विख्यात किया। इस अभिषेक के बाद जिस स्थान पे अभिषेक हुआ उस स्थान का नाम गोविंद कुंड हुआ। वहां जिसका अभिषेक हुआ उसको गोविंद कहा गया। इसका अर्थ है गायों को आनंद देने वाला, पृथ्वी को आनंद देने वाला, इंद्रियों को आनंद देने वाला, वेदों को आनंद देने वाला। ये गो शब्द तो स्वर्ग को भी गो ही कहते हैं, क्योंकि वो भी एक लोक है। तो ऐसे ये प्रार्थना यहां पूरी होती है। हरे कृष्ण। सो आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, छोटी सी चीज पूछनी थी। बोलो प्रणाम प्रभु जी। बोलिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, आपने लेक्चर में कहा था कि भगवान कृष्ण जो है वो चंद्रवंश से बिलोंग करते हैं, और वो भौतिक चंद्र नहीं है, आध्यात्मिक चंद्र है। तो ये कौन सा आध्यात्मिक चंद्र है? क्योंकि भगवान के गोलोक वृंदावन में तो चंद्र और सूर्य नहीं होते। तो ये मतलब आध्यात्मिक चंद्र किस बारे में, कहाँ के लोग के बारे में है आध्यात्मिक चंद्र जो है? दो आचार्यों ने ये टीका में लिखा है कि भौतिक चंद्र समझता है कि कृष्ण हमारे वंश में आया है, लेकिन भगवान भौतिक चंद्र के वंश में नहीं आया है। ये आध्यात्मिक क्या है? जितने देवता इस भौतिक जगत में है मुख्य, उनका वास्तविक स्वरूप आध्यात्मिक जगत में है। आध्यात्मिक सरस्वती भी है। आपने कभी देखा होगा कि भगवान विष्णु जहाँ सोए होते हैं, लक्ष्मी चरणों में बैठी होती है, तो वहाँ शंकर, ब्रह्मा और ये सारे देवता खड़े होते हैं। वो उनका आध्यात्मिक रूप आध्यात्मिक जगत में है। तो उस वंश से असल में भगवान आते हैं, परंतु ये भौतिक चंद्र उसका प्रतिनिधि है। तो इसलिए वो समझता है मैं भी उसी वंश में हूँ। तो सुर भी ऐसे कैसा, इसका केवल यहाँ ये बताना था कि ये गाय जो कृष्ण पालन कर रहा है, ये स्वर्ग की सुरभि के वंश की नहीं है, ये गौलोक के सुरभि की वंश की है। इस बात के लिए वो दूसरा उदाहरण दिया गया है। अच्छा, ठीक है प्रभु जी, अब समझ आ गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद।